आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विश्वा टेक में। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखो, सबसे पहले जो अपना फर्स्ट पेपर है उसका नाम है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन अपने जो टाइटल है अपने पेपर का इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, इसको अपन समझेंगे। तो सबसे पहला अपन इसमें लेते हैं कि इंटरनेट। अब इसमें अपन देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। तो अब इसमें दिया है पहले व्हाट इज इंटरनेट, कि इंटरनेट क्या होता है। तो द इंटरनेट और इंटरनेट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल आई में भी और स्मॉल आई में भी। द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ interconnected computer networks that uses the internet protocol suite TCP/IP to communicate between networks and devices। इसका मतलब क्या होता है कि जो इंटरनेट है वो क्या है, एक ग्लोबल सिस्टम है। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम है जो क्या करता है, कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं उनके बीच में इंटरकनेक्टेड होता है। मतलब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क बने हुए होते हैं उनसे ये जुड़ा हुआ होता है। और उससे जुड़ने के लिए ये क्या करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विट्स का यूज करता है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विट क्या होते हैं, TCP/IP, है ना। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये लेयर्स होती हैं, इसको अपन आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं, जो कंप्यूटर इंटरनेट होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड होता है और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने के लिए किसका यूज करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का यूज करता है। कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए या सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। आगे दिया है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस and government networks of local to global scope, linked by a broad array of electronic, wireless and optical networking technologies। तो क्या होता है कि ये जो इंटरनेट है ये क्या है, एक तरह का नेटवर्क है। ये नेटवर्क तो है लेकिन किसका नेटवर्क है, नेटवर्क्स का नेटवर्क है। मतलब कि कई सारे नेटवर्क्स को जोड़कर क्या बनाया जाता है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क है। नेटवर्क का नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। अब ये क्या होता है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, एकेडमिक भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, गवर्नमेंट नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, जो कि क्या लोकल टू ग्लोबल स्कोप के लिए यूज किए जाते हैं। लोकल टू ग्लोबल स्कोप मतलब कि एक छोटे स्तर से बड़े स्तर को, यानी कि एक स्टेट लेवल को या डिस्ट्रिक्ट लेवल को इंटरनेशनल लेवल से भी इंटरकनेक्ट करने की फैसिलिटी इसमें मिल जाती है, लोकल टू ग्लोबल। अब ये जो होते हैं ये लिंक्ड होते हैं बाय ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि वायर से जो जुड़ते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जो होते हैं, और वायरलेस तरीके से भी ये जो होते हैं कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं। एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज भी इसमें इनको लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज की जाती है। The internet carries a vast range of information, resources and services such as the interlinked hypertext document and applications of the World Wide Web, electronic mail, telephony and file sharing। तो जो इंटरनेट होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन की एक बहुत बड़ी रेंज होती है। इंटरनेट जो है अपने साथ एक इंफॉर्मेशन की बहुत बड़ी रेंज रखता है, अपने पास में बहुत बड़ी श्रृंखला होती है। इसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेस होते हैं और सर्विसेज होती हैं उनकी बहुत वाइड रेंज होती है, वास्ट रेंज होती है इंटरनेट पर। जैसे कि
जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि जो वेबसाइट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे मोबाइल की एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वो भी इंटरनेट से ही होती है। वर्ल्ड वाइड वेब पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी डाउनलोडेबल मटेरियल होता है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आगे दिया है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि जो हम ईमेल, जिसे हम ईमेल के नाम से हम जानते हैं, उसका भी हम यूज इसमें फैसिलिटी हमें इसकी मिलती है। टेलीफोनी यानी कि जो मोबाइल नेटवर्क होते हैं, टेलीफोन होते हैं, हम मोबाइल से जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो शेयर करते हैं टेलीफोनी मेथड से, वो भी इंटरनेट के जरिए होती है, तो वो भी इंटरनेट का एक सर्विस है या उसको रिसोर्स कह सकते हैं। एंड फाइल शेयरिंग, जैसे कि हम ईमेल के थ्रू या गूगल ड्राइव के थ्रू कोई फाइल शेयर करते हैं तो वो हो जाती है हमारी फाइल शेयरिंग थ्रू इंटरनेट। अब देखिए यही सब हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, जो अपन ने समझा कि इंटरनेट या इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है जो नेटवर्क और उपकरणों के बीच संचार करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का उपयोग करता है। यह उन नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, जो स्थानीय, वैश्विक दायरे में निजी, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यवसाय और सरकारी नेटवर्क से युक्त है। इंटरनेट सूचना संसाधनों और सेवाओं की एक विशाल श्रृंखला को वहन करता है, यानी कि अपने साथ रखता है या लेकर चलता है, जैसे कि इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वेबसाइट जिसे हम कहते हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब WWW, जिसपे हमें सारी इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन हम चाहें वो मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे कि ईमेल की हमने बात की, टेलीफोनी मेथड्स या टेलीफोनी टेक्निक्स। उसके बाद है फाइल साझाकरण के अनुप्रयोग, यानी कि फाइल शेयरिंग। तो ये हो गया अपना इंटरनेट क्या होता है, अपन ने इसको इंग्लिश में भी समझा और हिंदी में भी समझा। इंटरनेट यानी कि सीधी सी बात है एक नेट, जाल। नेट से हम क्या समझते हैं, ये एक जाल होता है, किसका, नेटवर्क का जो जाल होता है वो कहलाता है अपना इंटरनेट, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारी डिवाइस नेटवर्किंग से जुड़े होते हैं। वो जो नेटवर्किंग होती है वो वायरलेस भी हो सकती है, जैसे कि हम वाईफाई कनेक्शन होता है या अपने सिम से जो डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन होता है उसको हम वायरलेस कनेक्शन कहते हैं। लैंडलाइन कनेक्शन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है, जो टेलीफोनिक लाइन से जो चलता है, उसको हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहते हैं। और ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज भी होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए।